अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। आज हमारा एबैप का पहला वो है और हम बहुत स्क्रैच से लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोर्स बहुत बेसिक से जो है वो हम स्टार्ट लेंगे उसका। पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड समझा दूं। फ्रंट एंड हमारे यहाँ जो हम लोग कवर करते हैं, मैं एबैप के अलावा अभी बात कर रहा हूँ, उसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जीएल, एपी, एआर, बैंक्स, फिक्स एसेट्स और इसके अलावा आपका फ्यूरी के लेवल भी हम उसका यूआई देखते हैं। बताने का मकसद ये है बताने का मकसद ये है कि हम लोग जब इसके फ्रंट एंड पे काम करते हैं ना, एसएपी के, तो यहाँ पे आपके एबैप की कस्टमाइजेशन आती हैं। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड की ट्रांजैक्शन है FB50। हम आपसे कहेंगे कि जी आपने स्क्रीन बनाना है, व्यू बनाना है जिसका ट्रांजैक्शन कोड क्या होगा, टी कोड ZB FB50, या कोई भी हम आपको ट्रांजैक्शन दे देते हैं। हमने F-28 भी है जिससे मैं आउटगोइंग पेमेंट F-53 ये अकाउंट्स पेबल का है, और F-28 जो है, अभी सिर्फ मैं एक जनरल सा आप लोगों को एक वो दे रहा हूँ फिलहाल। इसमें एबैप से समझ लें कि वो कोई अभी वो नहीं आपको होगा, रेलेवेंसी शायद आपको ना समझ में आ रही हो। ठीक है। हाँ, इनकमिंग पेमेंट्स F-28, इस पर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आपकी फॉरेन क्लाइंट्स की होती हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म है, ये फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने कस्टमर का एक तो रेफरेंस देना है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने कस्टमर का रेफरेंस देना है, और जिस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट मंगवानी है, वो आपने PKR में या USD में मंगवानी है। लेकिन बहुत से क्लाइंट्स आपको कहेंगे कि हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, आई कांट हियर नो साउंड। वो शायद एक सेकंड। उन्होंने अपना ऑडियो नहीं कनेक्ट की हुई। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल सही आ रही है। आवाज सही आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे अक्सर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि जी करेंसी रेट के साथ आपने यहाँ पे एक फील्ड देनी है जहां से हमें पता हो कि आज का रेट ड्रॉप डाउन में कैसे है, कौन सा अप्लाई करना है, GBP USD। वो यहाँ पे आप एक फील्ड सिर्फ लगाते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपके एबैप में बहुत सारी आपको जो है ना इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन करनी पड़ेंगी। वही सारा हम कवर इंशाल्लाह करेंगे। ये आपका एक यूजर इंटरफेस है, यूजर मेन्यू है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया छोटा सा, एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू विच इज नॉट इवन रेलेवेंट। यूजर मेन्यू बताने का मकसद था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ एसएपी मेन्यू पे। एसएपी मेन्यू, अच्छा, यूजर मेन्यू जो होता है, यहाँ पे आप अपने फेवरेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेवरेट्स में गए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट फोल्डर या इंसर्ट ट्रांजैक्शन डाल दी। इंसर्ट फोल्डर उस वक्त करेंगे जब आप, लेट्स से आपने मॉड्यूलर को इंटीग्रेशन कस्टमाइजेशन करनी है, तो आप FI का, MM का आप यहाँ पे फोल्डर डाल देंगे, और उसी के अंदर पे ट्रांजैक्शन आप इंसर्ट कर देंगे। जैसे भी हमने क्या देखा, F-28 देखा, मैं F-28 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स आ जाएगा। ठीक है। सर एक दफा ये रिपीट कर दे, सॉरी। वो कैसे आपने किया फेवरेट्स में? फेवरेट्स पे राइट क्लिक किया, ओके। आपको बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फेवरेट किया, फेवरेट्स पे आया, राइट क्लिक, इंसर्ट फोल्डर, SAP फाइनेंस टी कोड्स। SAP फाइनेंस टी कोड्स मैंने लिखा, और इसके अंदर मैं गया, राइट क्लिक किया, ऊपर से, ये भी गया नहीं इसके अंदर। अरे हो जा भाई, हो जा। आज के लिए मैं माजूर चाहता हूँ, देर हो गई। एक तो उसमें जो ताखीर थी वो
मेरी वजह से नहीं थी, बस वो आपको पता ही गाड़ी सही करवाना कोई इतना आसान काम नहीं है इस मुल्क में, सर पे बैठ के काम करवाना पड़ता है। इंसर्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजेक्शन। इंसर्ट ट्रांजैक्शन, इसी फाइनेंस मैंने कौन सा डाला है, F-28, F-28 डाला। अब जितने भी फाइनेंस के कोड्स होंगे मैं इसी तरह कर दूंगा जिसकी मैंने कस्टमाइजेशन इंटीग्रेशन करनी है, टॉकिंग फ्रॉम एबैप पर्सपेक्टिव। और इसी तरह ही मैं एक नया फोल्डर MM का भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो F-28 था, ये टी कोड था ना आपका? ये टी कोड है, ये मैंने टी कोड इसमें डाला है ताकि मेरे पास एक शॉर्टकट रहे। बस सही। मटेरियल्स मैनेजमेंट, और इस पे मैं गया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट ट्रांजैक्शन किया, ME23N, डिस्प्ले परचेज ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने इस तरह मैं इसमें वो कर सकता हूँ, कैटेगरी आप बना सकते हैं ताकि आपके जो है आगे जाके जब भी आपने कस्टमाइजेशन करनी हो वो करनी हो। अच्छा जी, अब आ जाए बिजनेस वर्क प्लेस। ये फोल्डर बनाने का मकसद ये भी था, मैं आपको बिजनेस वर्क प्लेस से इसका जो है एक ताल्लुक बता देता हूँ। अब होता क्या है, बिजनेस वर्क प्लेस जरा खुल जाए तो मैं आपको इसका फिर रेलेवेंसी बताऊं। अच्छा, ये सब चीजें बेसिकली बहुत बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लेवर एसएपी का समझ में आ जाए। अच्छा, ये वाला जो बिजनेस वर्क प्लेस है बेसिकली आपका क्या है, इनबॉक्स आउटबॉक्स मेल सिस्टम है जो आप अपने मेल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर भी सकते हो, विद इन एसएपी भी आप इस पे वर्क फ्लोज बना सकते हैं। और वर्क फ्लोज वाले जो होते हैं वो एबैप के ही बंदे होते हैं, वो वर्क फ्लोज बनाते हैं किसके दरमियान, मॉड्यूल्स के दरमियान बनाते हैं, जैसे MM और FI प्रोडक्शन प्लानिंग। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अब आपका प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो क्या करता है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर एक खुला हुआ होता है जिसमें लेट्स से कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, और उसने प्रिंटिंग का उसके पास एक ऑर्डर आया हुआ कि जी इस रोल पे आपने प्रिंटिंग करवा के पैक करवा के प्रोडक्शन ऑर्डर आपने क्लोज कर देना है। लेट से उसने 150 के जो है वो उसने पैकेट्स बना के हेलो ऑर्डर हेलो क्लोज कर। जी जी, हेलो सर, मैं ये सर पूछना चाह रहा हूँ, वर्क फ्लो होता क्या है? वर्क फ्लो मतलब वही आई बता, अंडरस्टैंड कुछ चीज है, लेकिन ये वर्क फ्लो वही बता, मैं उसी तरफ ही आ, तो ये उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो वो प्रोडक्शन मैनेजर जो है ना, जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर जब खुला हुआ होता है ना, उसके बाद जब उसको टेक्निकली उसमें एसएपी में स्टेप्स होते हैं, टेक्निकली कंप्लीट करता है उसे, फिर उसको क्लोज कर देता है। जब टेक्निकली कंप्लीट करता है ना, तो वहां से एक तो आपके फाइनेंशियल्स के अकाउंट्स भी हिट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी हिट होते हैं, और अलर्ट्स वहीं से जारी होते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर आपका क्लोज होने वाला है, ये क्लोज हो चुका है, आप उसको क्लोज करते हैं। अब जैसे ही मेरे 150 के पैकेट्स प्रिंट हुए, पैक हुए, मैंने अपना प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे ही क्लोज किया, वहां से अलर्ट एक जाएगा किसको, प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर आपके डायरेक्टर फाइनेंस को। वो जो अलर्ट है वो वर्क फ्लो होता है, ये प्रोसेस होता है कि भाई जब भी आपका क्लोज हो, फाइनेंस के डायरेक्टर को या CFO को उसका अलर्ट जाए, फिर उसके बाद अकाउंट मैनेजर को चला जाए, फिर उसके बाद जो सेल्स का डायरेक्टर है जो प्रोडक्शन करवा रहा था, जिसके पास ऑर्डर आया था सेल्स ऑर्डर, उसके पास अलर्ट चला जाए। और ये जितने तीनों चार लोग मैंने बताए ना, इनसे जो कनेक्शन प्रोडक्शन का है, वो जो बीच में एक कनेक्टर है वो आपका वर्क फ्लो होता है। इस वर्क फ्लो के पीछे एक लॉजिक चलता है। लॉजिक क्या चलता है कि हर मॉड्यूल का, जैसे FI है, सेल्स ऑर्डर, SD जो मॉड्यूल है, वहां के आपने जो है वर्क प्लेसेस के इंटीग्रेशंस उठाने और यहां से इंटीग्रेट करने वर्क फ्लो से। और उससे होगा क्या कि सेल्स डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर उनके इनबॉक्स में आ जाएगा कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर फलाना फलाना वो आपका क्लोज हो गया। और प्रोडक्शन जो मैनेजर उसके यहाँ से आउटबॉक्स का वर्क फ्लो ट्रिगर होके इनबॉक्स में आएगा किसके, फाइनेंस डायरेक्टर या सेल्स डायरेक्टर। जी एस बताइए। अच्छा सर, मैं इसको मजीद जरा क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एक MM मॉड्यूल है, हम्म, एक FI का मॉड्यूल है, हम्म, उनके बीच जब एक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो हम्म। वो नोटिफिकेशन जाना वो वर्क फ्लो है। ये छोटे उसमें एक जो आपने एक्सप्लेन किया। बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में, ये बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में ये वर्क फ्लो इसको भी कह सकते हैं।
दूसरी सूरत में वर्कफ्लो ये भी हो सकता है कि अच्छा सर सर हैं? जी 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 हाँ, सर, एक मिनट। तो ये वर्कफ्लो, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये वर्कफ्लो बनाने की जिम्मेदारी हाँ एबैप वालों की होती है या फंक्शनल की होती है, कि भाई ये फंक्शनल सब लॉजिक ऐसे होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगी? फंक्शनल का प्रोसेस बताना वो फंक्शनल की जिम्मेदारी है, लेकिन उस प्रोसेस को लेकर वर्कफ्लो में डालना और प्रोग्राम करना ये एबैप वाली की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो हम इस तरह के सही एग्जांपल्स में सही सही। कहने का मकसद ये है कि आपके इन वर्कफ्लोज पे भी हम काम करेंगे आखिर में जाके जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, ताकि आप अपनी सीवी में लिख सकें कि आप वर्कफ्लोज को जानते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि लेट्स से एम्प्लॉयज का आप पेरोल बना रहे हैं। ठीक है, पेरोल जब आप बना रहे हैं तो उसका जो सैलरी स्लिप है वो भी वर्कफ्लो है। अच्छा, दूसरा, अभी यहाँ से आपकी पेमेंट रिलीज नहीं हुई है एम्प्लॉय की सैलरी की, लेकिन आप नोटिफिकेशन बैंक वालों को भेजना चाहते हैं कि इस बंदे को इस फलाने फलाने एम्प्लॉय नंबर ये है और इसका ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसको आप सैलरी रिलीज कर दें, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बैंक के साथ होती है, वो भी वर्क फ्लो है। जो मैंने आपको पहली एग्जांपल प्रोडक्शन की दी थी वो इंटरनल वर्क फ्लो है, और जो मैंने एचआर टू बैंक जो आपको प्रोसेस समझाएं ये एक्सटर्नल वर्क फ्लो है। ये भी आपका एबैप बनाता है। ठीक है, तो प्रोसेस को समझना जो है वो एबैप वाले का कमाल होता है। क्यों? आपके पास जो एबैप की नॉलेज है दैट इज 20%, रेस्ट इज योर कम्युनिकेशन प्लस प्रोसेस नॉलेज। ठीक है, तो कहने का मकसद ये वर्क प्लेस इससे बहुत ज्यादा आपका पाला पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप इस पर काम भी करेंगे। और ये बहुत एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है वर्क फ्लो, जो यहाँ से भी आप ट्रिगर कर सकते हैं और मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी आप ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पीछे आ जाता हूँ और इसके बाद अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, आवाज आ रही है मिस सनम आपको? आवाज आ रही है मिस सनम आपको? लगता नहीं आ रही। अच्छा जी, ये अपॉइंटमेंट कैलेंडर, यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट्स प्रोडक्शन वाले की भी हो सकते हैं, एचआर वाले की भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ आप जो है ना यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ खेल सकते हैं। बट एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। पॉइंट इज कि अब हम कहाँ है अभी स्क्रीन तो, ईवैप की तरफ मूव करें। स्क्रीन हैंग हुई हुई मेरे ख्याल जी, से। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं हम। सर वो मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स वाली तो नहीं आई। नहीं है, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स वो नहीं आई। वो इंटरनेट स्लो इसलिए भी नहीं आई अभी। फेवरेट्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, या ये मैंने जी जी आ रहा है। मोर की मैंने मेन्यू खोला हुआ नजर आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है। बट ठीक है, यहाँ पे अब ये मेन्यूज हैं जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आपके होंगे भी। ठीक है, आएंगे भी। और इसमें एक तो ये सिस्टम्स एक्स्ट्राज, इसमें बहुत ज्यादा आपका काम आएगा। ठीक है, तो सेटिंग्स सिर्फ आपको दिखा दूं, सेटिंग्स में क्या आता है। चूंकि पहला लेक्चर है सो इट विल बी वेरी लाइट, एंड यहाँ पे मैं डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स जब करता हूँ तो फिर आपको टी कोड्स नजर आते हैं। ठीक है, टेक्निकल नेम्स कौन से? ये वाले जो SE11 SE38। अब चलते हैं हम अपने eBAP एडिटर की तरफ, पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले तो मैं आपको इसका यहाँ पे मेन्यू वगैरह सारा समझा देता हूँ। ठीक है, मेन्यू में हम लोग सोर्स कोड वो भी लिखेंगे, वेरिएंट्स भी लिखेंगे, और मेरा ख्याल एट्रीब्यूट्स तक भी हम जाएंगे। ठीक है, अच्छा, चेक क्या मतलब है? जब हम कोड लिखते हैं तो हम उसका सिंटैक्स चेक करवाते हैं सिस्टम भाई सही है क्या गलत है। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि आप इस कोड को आप एग्जीक्यूट करके देख लें, टेस्ट कर लें, उसको प्रोसेस इसका चला लें। जब आप चेक कर लेते हैं सिंटैक्स, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्टिवेट, जब आप एक्टिवेट करने जाते हैं ना, तो सिस्टम उस वक्त तक आपका प्रोग्राम नहीं चलाता जब तक एक्टिवेटेड ना हो। और एक्टिवेट करने से पहले का मतलब ये है कि एक्टिवेट से पहले आपके पास उसको सेव करना लाजमी है। एक्टिवेट के लिए फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेर यूज लिस्ट जो है ये आपके स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल होता है, रूटीन्स में इस्तेमाल होता है, जहां पे आपने ये देखना है कि मॉड्यूल्स के अंदर सब रूटीन्स या सब मॉड्यूल आपने कहाँ कहाँ बनाए हुए या स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल
किए हुए हैं, ये टेबल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, या आपकी फील्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद अगेन यहाँ पे भी अगर हमारे पास आ, ये वो चीजें, यूटिलिटीज वो चीजें जो आपके कोड में दौरान एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा आएगा, आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एरर हैंडलिंग में बहुत ज्यादा आएगा। और इसी से फिर आप जो प्रोग्राम इन्वायरमेंट है, इंटरनल, यहाँ से आप इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं कि भाई कितनी इंटीग्रेशंस है, कितनी जगह पे एग्जिट्स हैं। एग्जिट्स का मुराद ये है, एग्जिट से मैं आपको क्या बताऊं, क्या एग्जांपल दूं। हाँ, एग्जिट से मुराद ये है कि जब आपका कस्टमर या आपका एम्प्लॉय कोई डिटेल डाले, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, फर्स्ट नेम सरनेम हो गया, ठीक है, इनको, और इसका फिर आप प्रोसेस थर्ड पार्टी जैसे इंटरनेट के इश्यूज। अच्छा, अच्छा जी, इन्वायरमेंट पे था, मैं इन्वायरमेंट का एनालिसिस बता रहा था कि इन्वायरमेंट ये होता है कि आपने इंटीग्रेशन उसकी चेक करनी है, कोड की हेल्थ चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, यूटिलिटीज को भी हम चेक करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें हम घुसेंगे भी, ठीक है, और प्रोग्राम इनको हम यहाँ से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप जब भी अपना कोई कस्टमाइज जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एसएपी आपको इजाजत देता है कि आप उसे वाई से शुरू करें या जी से शुरू करें, ठीक है, जी अंडरस्कोर या जी ए वैप जो भी है, ठीक है। तो उसका शुरू होना जो या तो जी से होगा या वाई से होगा। वाई अंडरस्कोर 28 जून, ए वैप 01, क्रिएट। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं टाइटल दे रहा हूँ ठीक है, ये तो मैंने दे दिया उसका टाइटल। ये अब दिखाएंगे हम आपको कि कहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। टाइप जो है, अब हम ये बताते हैं कि यहाँ पे अब मुख्तलिफ टाइप आप अपने एबैप के कोड से लिख सकते हैं। एक पहला एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जिसे आप एग्जीक्यूट करते हैं। इंक्लूड जो होता है, जैसे आपके रूटीन्स के सब रूटीन्स बनते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा, आपने मॉड्यूलर इंटीग्रेशन जब करनी होती है ना, तो वहां पे आप एक पूरा स्ट्रक्चर या कोड का एक सेगमेंट जो होता है वो आपने इंक्लूड करवाना होता है और एग्जीक्यूट करवाना होता है, जिसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पहले हिस्से में इस गुफ्तगू के बताया था कि कस्टमर के पेमेंट्स जब आनी होती हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पीकेआर में वो यूएसडी में आ सकती, लेकिन यूएसडी का मुझे जो रेट लगना चाहिए, आज का लगेगा, कल का लगेगा, परसों मैं उससे पेमेंट मंगवाऊँ, कौन सा रेट मुझे बेहतर लगेगा, ठीक, वहां पे मैं अपना एक इंक्लूड का प्रोग्राम इसके साथ स्टैंडर्ड के साथ कर रहा हूँ। एक वो चीज़ है। मॉड्यूल आप एक अलग से मॉड्यूल बना रहे हैं, जैसे वेट मशीन का मॉड्यूल है, अटेंडेंस मशीन का मॉड्यूल, वो मॉड्यूल होगा आपका, ये भी हम देखेंगे। फंक्शन ग्रुप, ये भी हम फंक्शन अब आपने चलाना है, जैसे रेडियो बटन लगाना है या आपने जिस तरह चेक बॉक्स लगाना है, फंक्शन उसको अलग से एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब रूटीन, बेसिकली सब रूटीन, हम आपकी रूटीन हम चेक करेंगे, हम सब रूटीन तक और इंटरफेस तक हम देखेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे भी शायद हम देखेंगे, लेकिन इंटरफेस और सब रूटीन तक तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो रूटीन्स पहले बनती है और उसके अंदर सब रूटीन्स होती है, ठीक है, इस तक हम बनाएंगे। तो इस वक्त हम फिलहाल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाएंगे और इसका स्टेटस क्या होगा, ये होगा टेस्ट प्रोग्राम या अनक्लासिफाइड उसको रख सकते हैं, हम उसको टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन ग्रुप क्या होता है, ऑथराइजेशन ग्रुप बेसिकली, अब जैसे मैंने आपको मिसाल प्रोडक्शन की, एमएम की, एचआर, एचसीएम के मॉड्यूल्स की दी ना, या बैंक्स की दी है, तो जो एम्प्लॉइज एमएम को हैंडल कर रहे हैं उनके लॉगिन्स के साथ ऑथराइजेशन ग्रुप्स भी होते हैं। मैं आपको आखिर में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऑथराइजेशन ग्रुप जो पहले से बना हुआ होगा, हम कहेंगे जी परचेजिंग का ग्रुप है या कस्टमर की पेमेंट्स रिसीव करने वाला ग्रुप है, वहां पे हम ग्रुप का नाम लिख देंगे, जैसे कस्टमर पे ग्रुप, ठीक है। यही ऑथराइजेशन ग्रुप जाके फिर यूजर के लॉगिन्स में लग जाता है, ताकि सिर्फ वही बंदा इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को चला सके जब हम इसको प्रोडक्शन के सर्वर पे ले जाएंगे। एप्लीकेशन जो है, अब आपके मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल के लिए हम ये कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें
एसेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस वेयरहाउस है, बेसिस है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फलाना फलाना। तो हम इसको खाली रखेंगे, ठीक है, हम इसको कुछ नहीं देंगे यहाँ पे, हम सिर्फ इसको खाली रखेंगे, अननोन एप्लीकेशन इसको कर देंगे। एलडीबी नहीं, ये आपके एचआर में इंटीग्रेशन के लिए, मुख्तलिफ इंटीग्रेशन में जो है वो, जहाँ पे आपका लोकल डीबी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन आपने करनी, सिर्फ एचआर नहीं और भी टीओएस हो गया, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं आपके पास एबैप फॉर यूनिकोड, सॉरी फॉर एसएपी क्लाउड। जब आप क्लाउड पे बनाएंगे तो आप फिर कोड उसका जो है क्लाउड के लिए यहाँ से आप चूज कर लेंगे तो प्लेटफॉर्म। हमें भी स्टैंडर्ड यूज करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिकोड ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। इसको किया मैंने सेव। सेव किया। अब मेरे पास अभी पैकेज है, ये पैकेज वो होते हैं, जैसे मैं अभी डेवलपमेंट के सर्वर में बैठा हुआ हूँ, इसको मैंने प्रोडक्शन के सर्वर में लेकर जाना है। तो डेवलपमेंट के सर्वर कुछ सेटअप ऐसा होता है, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। डेवलपमेंट के सर्वर के ऊपर जो लेयर आती है वो आपके क्वालिटी के सर्वर की होती है, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होती है। टेस्ट आपका क्लाइंट भी कर रहा होता है, आपका प्रोग्रामर भी कर रहा होता है, कंसल्टेंट भी कर रहा होता है, वो क्यूए पे करता है। जहां आप डेवलप कर रहे हो ना, आप सिर्फ आप टेस्ट कर